क्वेश्चन है सर्कुलर डिस्क रीचेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल। एक इंक्लाइन प्लेन है, टॉप टू बॉटम, ये लेंथ कितनी है एल है, टॉप टू बॉटम यहाँ से डिस्क है एक जो रोल करते हुए आ रही है। व्हेन इट स्लिप डाउन दैट प्लेस इट टेक्स टाइम टी। स्लिप करते हुए आ रही है, पहले इनिशियली जो है स्लिप करते हुए ऐसे ऐसे फिसलती हुई आ रही है बस, तो उस केस में टाइम टी लग रहा है। तो एक्सेलेरेशन अगर स्लिपिंग होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है जी साइन थीटा का, ए की वैल्यू क्या होती है जी साइन थीटा। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या इक्वेशन होगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दो अब। तो यहाँ पे s की वैल्यू l, ये तो जीरो हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट में था हाफ a की वैल्यू जी साइन थीटा इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2l बाय में जी साइन थीटा, तो t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2l बाय में जी साइन थीटा। ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसने कहा व्हेन इट्स रोल डाउन द प्लेन देन इट्स टाइम डिस्क। अगर रोलिंग करेगी तो एक्सेलेरेशन जो होता है वो होता है जी साइन थीटा बाय में बीटा प्लस वन। व्हेन रोलिंग, अगर रोल करते आ रही तो एक्सेलेरेशन ही होगा, तो टाइम जो लगेगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ जी एक्सेलेरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा बाय में बीटा प्लस वन। मैं यही इक्वेशन लगा रही हूँ इंटू में ये t1 का स्क्वायर, ये कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2l इक्वल टू जी साइन थीटा बाय में बीटा प्लस वन। बीटा की वैल्यू क्या है डिस्क है, तो 1/2 प्लस में 1 इंटू में t1 का स्क्वायर। तो 2l इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा बाय में 3l/2, तो 3 2 ऊपर चला जाएगा इंटू में t1 का स्क्वायर। तो ऐसा आएगा 2l इंटू में 3 इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू में t1 का स्क्वायर। तो आएगा 6l इक्वल टू 6l डिवाइड बाई 2g साइन थीटा इक्वल टू t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो 3l बाय में g साइन थीटा इक्वल टू t1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास। अल्फा की वैल्यू पूछिए आपसे कितना होगा, तो इसने बोला है t तो यही वाला टाइम हो गया t सेकेंड, तो अल्फा बाय 2 की पावर 1/2 इंटू टी। तो इस t1 को इससे इक्वेट कर दो, यानी कि t1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट 3l बाय में g साइन थीटा, और इस t1 की वैल्यू ही यहाँ पे हमें ये दे रखी है अल्फा बाय 2t सेकेंड। तो यहाँ पे इसमें तो t1 की वैल्यू ही क्या दे रखी है हमें अल्फा बाय 2 इसकी पावर 1/2 इंटू में t। इन दोनों को कंपेयर कर लो अब, तो आ जाएगा अंडर रूट 3l डिवाइड बाय g साइन थीटा इक्वल टू अल्फा बाय 2 पूरे का अंडर रूट इंटू t1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, t की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2l बाय में g साइन थीटा, ये है आपके पास। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, 3l बाय में g साइन थीटा इक्वल टू अल्फा बाय 2 इंटू में 2l बाय में g साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, l से l कैंसिल, 2 से 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के बराबर। अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 होगी।